बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जान। कराची मलीर से रिपोर्ट कर रहे हैं जुम्मन बताफी। चेयरमैन इब्राहिम हैदरी टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नज़ीर अहमद भुट्टो की ज़ेर सदारत माहीगीरों के मसाइल के हल के सिलसिला में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में माहीगीरों की फलाह और बहबूद और हादसे या हंगामी सूरत हाल में रेस्क्यू करने, माहीगीरों की रजिस्ट्रेशन, अवेयरनेस, कश्ती डूबने वाले वाक़यात में गुमशुदा होने वाले माहीगीरों की तलाश और अहले खाना को माली इमदाद फराहम करने और दीगर मसाइल हल करने के लिए मुतल्लिक़ा इदारों और स्टेक होल्डर्स के साथ माहाना मीटिंग करना, समुंदर में माहीगीरों के साथ राब्ते का निज़ाम कायम करने और दीगर मसाइल के हल के लिए मुश्तरका कोशिशें करने पर इत्तफाक किया गया। मज़ीद देखते हैं जुम्मन पताफी की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन इब्राहिम हैदरी टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नज़ीर अहमद भुट्टो की सदारत माहीगीरों के मसाइल के हल के लिए सिलसिले में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में माहीगीरों की फलाह बहबूद व हादसे या हंगामी सूरत हाल में रेस्क्यू करने, माहीगीरों के रजिस्ट्रेशन, ऑर्डिनेंस, कश्ती डूबने वाले वाक़यात में गुमशुदगी होने वाले माहीगीरों की तलाश व अहले खाना को माली इमदाद फराहम करने और दीगर मसाइल हल करने के लिए मुतल्लिक़ा इदारों और स्टेक होल्डर के साथ माहाना मीटिंग करना, समुद्र में माहीगीरों के साथ राब्ते का निज़ाम कायम करना और दीगर मसाइल के हल के लिए मुश्तरक कोशिशें करने पर इत्तफाक किया गया। इजलास में डायरेक्टर फिशरीज मोहम्मद आसिम करीम, फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेटर जाहिद इब्राहिम, फिशरमैन सोशल सोसाइटी के रहनुमा यूनुस खासखेली, पाकिस्तान फिशर फोक फोरम के रहनुमा मजीद मोतानी, स्टेक होल्डर जान आलम जामोट, टाउन मेंबरान, मुखी ओहदामल और दीगर ने शिरकत की। इजलास में गुज़श्ता हफ्ते समंदर में हादसे का शिकार होने वाले कश्ती पर सवार 14 माहीगीरों के लापता होने के बाद उनकी तलाश और उनके लाहिकीन की माली मदद के लिए सिंध हुकूमत से रब्ता करने की कोशिश की गई। माहीगीरों के रजिस्ट्रेशन के लिए कैंपों का क़याम महकमा फिशरीज, फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टेक होल्डर और माहीगीर तंजीमों के साथ हर माह मीटिंग करने, समुद्र में जाने वाले कश्तियों में वायरलेस सिस्टम की तनस्ब करने, ज़िले सतह पर समुद्री क्रैक के करीब रेस्क्यू मरकज़ कायम किया, हादसात से बचने के लिए माहीगीरों की मालूमात देने समेत दीगर मसाइल हल करने के हकमत अमली तरतीब दी गई। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने कहा कि माहीगीरों के किसी भी सूरत में अकेला नहीं छोड़ेंगे। माहीगीर मुल्क की माशियत में अहम किरदार अदा करते हैं, उनको हर मुमकिन सहूलियात फराहम करना हमारा फ़र्ज बनता है। माहीगीरों के रजिस्ट्रेशन के लिए की जाएगी ताकि किसी भी हादसे की सूरत में पता चले कि वो कहाँ के रहायशी हैं। माहीगीरों को समंदर में हादसों से बचाने और ऑर्डिनेंस प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। सिंध हुकूमत व वफाकी हुकूमत को माहीगीरों की फलाह व बहबूद और उनके मसाइल हल करने की हंगामी बुनियादों पर काम करने की ज़रूरत है। हमारी कोशिश है कि टाउन सतह पर जितनी मदद हो सके माहीगीरों की इखलाकी मदद करेंगे। कैमरा टीम के साथ जमन पताफी, ऑन न्यूज़, मलीर, कराची। कामों की मेहंदी की तकरीब में फायरिंग से 12 साल बच्चा जख्मी। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराय की रिपोर्ट के मुताबिक कामों की मेहंदी की तकरीब में फायरिंग के वाकया में 12 साल बच्चा गोली लगने से शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 12 साल बच्चा हुसनैन अली वल्द असगर अली मोहल्ला औलखाबाद कसोकी रोड कामों की मेहंदी की तकरीब में मौजूद था कि नामालूम शख्स की फायरिंग से गोली इसकी टांग पर लगी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज शुरू कर दिया। कामों की रेस्क्यू ने जख्मी होने वाले बच्चे को सिविल अस्पताल कामों की मुंतकिल कर दिया। पाकपतन कम्बो वेलफेयर फ्री डिस्पेंसरी साहिवाल के ज़ेर तमाम 3 रोज़ा फ्री आई कैंप लगाया गया, जिसमें मरीजों की आंखों का चेकअप किया गया। इन मरीजों में से जिनको सर्जरी की जरूरत थी, इनकी सर्जरी कर इनकी आंखों में लेंस डाले गए। मजीद जानते हैं राव अली जौहर की इस रिपोर्ट में। जी कम्बो वेलफेयर फ्री डिस्पेंसरी साहिवाल के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा फ्री आई कैंप लगाया गया, जिसमें मरीजों की आंखों का चेकअप किया गया। इन मरीजों में से जिनको सर्जरी की ज़रूरत थी, उनकी सर्जरी करके आंखों में लेंस डाले गए। कम्बो वेलफेयर डिस्पेंसरी में इंतहाई तजर्बाकार और क्वालिफाई MBBS डॉक्टर साल भर हर तरह के मरीजों का फ्री चेकअप करते हैं और मेडिसिन भी फ्री दी जाती है। कम्बो वेलफेयर फ्री डिस्पेंसरी के सरपरस्त आला हाजी मोहम्मद मकबूल अहमद खान कम्बो साहब और डिस्पेंसरी के मैनेजर सुहेल वारस कम्बो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि तकरीबन 1500 से ज़ायद मरीज़ों को हर माह सहूलियात दी जाती हैं। उन्होंने मज़ीद गुफ्तगू करते हुए कहा कि तकरीबन 1 साल पहले दिसंबर 23 में हमने ये 22 में ये काम शुरू किया था डिस्पेंसरी का। हमने यहाँ बैठ के सोचा इस इलाके में काफ़ी गरीब लोग हैं जिनका इलाज कराना उनकी पहुँच से बाहर है। इस जगह कोई ना कोई ऐसा फलाही काम किया जाए ताकि लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलत बेहतरीन तरीके से मिल सके। मेरे एक अजीज़ ही हैं कनाडा में,
उनसे मैंने मशावरत की और उन्होंने तावन का यकीन दिलाया कि हम मिल के ये काम कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। उसी वक्त हमने इसका बुनियाद रखी। रहीम, मेरा नाम सुहेल वारिस कम्बो है और मैं कम्बो वेलफेयर फ्री डिस्पेंसरी को एज ए मैनेजर डील कर रहा हूँ। तो एज ए मैनेजर मैं यहाँ पे आने वाले पेशेंट्स का अच्छे तरीके से ख्याल रखता हूँ। कम्बो वेलफेयर फ्री डिस्पेंसरी का आगाज़ आलमोस्ट तकरीबन 1 साल 3 माह पहले हुआ 2023। तो इसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह माहाना बेसिस पे तकरीबन 1500 पेशेंट्स का जो है मुफ्त इलाज करते हैं, जिसमें एक पेशेंट को आलमोस्ट तकरीबन 500 से 600 रुपये में मेडिसिन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरा नाम सफदर जवेद है। मैं मुस्लिम नकील कॉलोनी से आया हूँ। कम्बो डिस्पेंसरी है यहाँ पर, तो हमारी आंखों का यहाँ फ्री इलाज हो रहा है, बिल्कुल मुफ्त, कोई पैसा नहीं है। बहुत एहतियात के साथ कर रहे हैं ये लोग, ऑपरेशन कर रहे हैं आंखों का। इस बारे में आप स्टाफ से क्या करेंगे? जी, स्टाफ माशाल्लाह हमसे मुकम्मल ताउन कर रहा है, इनकी बहुत मेहरबानी है। वेलफेयर डिस्पेंसरी का और इनके स्टाफ का और इनके जो तावन कर रहे हैं वो उनका शुक्रिया अदा करते हैं, जो कि इस महंगाई के दौर में हमें मुफ्त इलाज भी कर रहे हैं और फ्री मेडिसिन भी दे रहे हैं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਅਸੀਂ ਕੰਬੋ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫ੍ਰੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਲੈਂਸ डाल के दे रहे हैं। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि कम्बो वेलफेयर फ्री डिस्पेंसरी जनाब डॉक्टर तारक अली खान साहब और सिस्टर नज़र सदीक साहबा के सिस्टर ग्रुप कैनेडा के खसूसी तावन से खिदमात सार अंजाम दी जा रही हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस खिदमात का दायरा कार मज़ीद वसी किया जाएगा। खानका डोगरा में मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय को भी लूट लिया। इससे हज़ारों रुपए और नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए। पुलिस की मुजरिमाना खामोशी पर अहले इलाका परेशान हो गए। खानका डोगरा पुलिस की नाक़िस कारकर्दगी की वजह से इलाका में अमन और अमान की सूरत हाल अबतर हो चुकी है। रोज़ाना की बुनियाद पर वारदातों ने लोगों की जान और माल को गैर महफूज कर दिया। तला डाकुओं ने सफदराबाद रोड पर पिज़्ज़ा की होम डिलीवरी से वापसी पर डिसेंट फूड के सेलमैन से हज़ारों रुपए नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन लिया, जबकि इसके एक साथी से भी फ़ोन और नकदी छीन ली है। डाकुओं ने मज़कूर अफराद को तशद्दुद का निशाना भी बनाया है। शहर के अंदरूनी इलाकों में डकैती की बढ़ती हुई वारदातों ने खानका डोगरा पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया। अवामी हलकों ने अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। थाना सिटी पुलिस की बड़ी कामयाबी, टपरीबाज खतरनाक डकैत गैंग के 4 मुलजमान सरगना समेत गिरफ्तार, लाखों रुपए मालिक की कीमती ज्वेलरी, नाजायज असला बरामद। देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सदीक की ये रिपोर्ट। गोजरा में डीपीओ टब्बा टेक सिंह अबादत निसार के हुक्म पर चोरी, डकैती, रॉबरी की वारदातें करने वाले खतरनाक मुलजमान को थाना सिटी पुलिस ने गिरफ्तार करके उनके कब्जा से लाखों रुपए मालियत के कीमती ज्वेलरी और नाजायज असला बरामद कर लिया। यह खतरनाक मुलजमान गोजरा गर्दनवा में असला के ज़ोर पर चोरियां और डकैतियां करते और दौरान वारदात शहरियों को फायरिंग करके ज़ख्मी भी करते थे। थाना सिटी पुलिस के SHO चौधरी हाकम ने अपनी टीम के हमरा इस डकैत गैंग को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया और इनके कब्जा से लाखों रुपए मालियत का माल बरामद किया। डीपीओ टब्बा टेक सिंह ने इस खतरनाक डकैत गैंग को पकड़ने वाली पुलिस टीम को शाबाश दी। SHO चौधरी हाकम अली का इस गैंग के हवाले से मजीद कहना था। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीपीओ साहब टब्बा टेक सिंह की बात निसार साहब के हुक्म पर ये जो क्रिमिनल्स के खिलाफ ये क्रैक डाउन का सिलसिला जारी था। ये टब्बा टेक सिंह में एक गैंग था, बहुत ख़तरनाक गैंग, ये पक्कीबाज गैंग, ये हाउस डकैती करता था। ये इनका जो तरीके वारदात था, ये पक्की लगाते थे, फिर उसके बाद जो है लोगों के रात को घरों में घुसकर ये न सिर्फ फायरिंग करते थे बल्कि कीमती सामान वहाँ से ले जाते थे और ये काफ़ी चैलेंज बना हुआ था, दर्द सर था पुलिस के लिए। इस गैंग को एफर्ट करते हुए न सिर्फ ये सिटी गोजरा पुलिस ने गिरफ्तार किया बल्कि इनके कब्जा से ये कीमती अशियाएँ, ज्वेलरी वगैरह ये बरामद की गई, वेपन जो है ये रिकवर हुआ। ये बाकी खाना जात को भी ये रिक्वायर्ड है मुलजिमान। मज़ीद जो इनसे इंटरोगेशन जारी है, इनके गिरफ्तार होने से जो यह हाउस रॉबरी है, हाउस डकैती है, इसमें वाज़ेह तौर पे ये कमी वाक़ई हुई है। कैमरामैन आसिफ के साथ मोहम्मद नासिर सदीक, ऑन न्यूज़ टब्बा टेक सिंह।
हासिलपुर से हमारी नुमाइंदा यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब कामरान खान का जिला बहावलपुर का दौरा। आरपीओ बहावलपुर राय बाबर सईद और डीपीओ सैयद मोहम्मद अब्बास ने एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब कामरान खान का इस्तकबाल किया। एडिशनल आईजी को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। उन्होंने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। एडिशनल आईजी ने पुलिस लाइन्स में ज़ेर तामीर सेफ सिटी प्रोजेक्ट का दौरा किया। आरपीओ राय बाबर सईद ने इन्हें प्रोजेक्ट बारे ब्रीफिंग दी। उन्होंने सेफ सिटी प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की ताकि जल्द अज जल्द बहावलपुर को एक महफूज शहर बनाया जा सके। उन्होंने पुलिस खिदमत मरकज, तहफ़्फ़ुज़ मरकज और मिसाक सेंटर का भी विजिट किया और शहरियों के लिए मुयस्सर करदा सहूलियात का बगौर जायजा लिया और इत्मीनान का इज़हार किया। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब ने थाना सदर बहावलपुर और थाना कैंट का भी विजिट किया। स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतरीन सहूलियात पर इजहार इत्मीनान किया और पुलिस अफसरान की हौसला अफजाई की। इस मौके पर एसपी इन्वेस्टिगेशन बहावलपुर गुलाम मेहदी हाफिज और एसडीपीओ जिला बहावलपुर भी मौजूद थे। मीटिंग में बहावलपुर में क्राइम की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया और जराइम की रोकथाम के लिए हिकमत अमली पर गौर किया गया। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने ड्राइविंग के हसूल को आसान बनाते हुए पंजाब भर के इंचार्ज ड्राइविंग स्कूल को हिदायत जारी की है कि वो उम्मीदवारान का ड्राइविंग टेस्ट लेकर इनको ड्राइविंग लाइसेंस जारी करे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और एडिशनल आईजी ट्रैफिक पुलिस पंजाब मिर्जा फरहान बेग की खुसूसी विजन के मुताबिक ज़ेर सरपरस्ती डीपीओ शेखुपुरा ज़ाहिर नवाज मरवत और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तारिक जमील ने ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल शेखुपुरा में लाइसेंस के इजरा के लिए स्कूल में एडमिशन लेने वाले तुलबा को बाद ट्रेनिंग SOPs के मुताबिक लाइसेंस जारी किए जाएंगे, जहां पर प्रिंसिपल ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल TW मियां नासिर इकबाल ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि शेखुपुरा के अवाम के लिए ड्राइविंग टेस्ट ट्रेनिंग स्कूल शेखुपुरा में लाइसेंस हासिल करने का सुनहरी मौका है। शेखुपुरा से आपको बताते चलें, डिस्ट्रिक्ट जेल में एक और कैदी दम तोड़ गया। तैयब वल्द रियाज 302 के मुकदमा में जेल काट रहा था। जेल का अमला जब इसे DHQ अस्पताल लेकर पहुंचा तो ट्रॉमा सेंटर में मौजूद डॉक्टरों ने इसकी डेथ होने की तस्दीक। मकतूल अरसे दराज से शदीद बीमार था, मुनासिब इलाज मुआवजा न होने की वजह से हलाक हो गया। डिस्ट्रिक्ट जेल में दर्जनों कैदी इस वक्त भी इलाज मुआवजा से महरूम है। मुतअद्दिद कैदी करीब मर्ग हैं मगर इलाज के लिए जेल से बाहर सरकारी शिफा खाने तक ना पहुंचने की वजह से हलाकत का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और IG जेल खाना जाल से कार्रवाई का मुतालबा। शेखपुरा साहब को बताते चले, मरूज समाजी शख्सियत मोहम्मद इकबाल शाकिर ने कहा है कि RSS की हमायत याफ्ता फस्ताई मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों को बदतरीन जुल्म और तशद्दुद का निशाना बना रही है और इनके बुनियादी हकूक को मुसलसल पामाल कर रही है। भारतीय फोर्सेज की जानिब से निहत्ते कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मुजालिम में रोज बरोज होने वाला इजाफा नाकाबिले कबूल है, जिसके लिए महजब अक़वाम को आवाज़ बुलंद करना होगी और अक़वाम मुत्तहिदा को भी अपनी करारदादों के मुताबिक फौरी किरदार अदा करते हुए मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम को हक आज़ादी दिलवाना होगा। मकबूजा इलाके में भारतीय फौजियों की तरफ से बेगुनाह कश्मीरियों का कत्लेआम, जबरी गिरफ्तारियां और माशी इस्तेहसाल फौरी रुकवाया जाए। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान उलमा कौंसिल के ज़िले सदर हाफिज़ एहसानुल्लाह ज़िया ने कहा है कि शरीयत और आइन के तहत कवानीन के दिए गए हकूक़ पर मुकम्मल अमल दरामद होना चाहिए। ख़वातीन के आलमी दिन पर पूरी दुनिया में ख़वातीन के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की जाती है। पाकिस्तान में भी ख़वातीन के हकूक़ पर बात तो की जाती है मगर इन हकूक़ की फ़राहमी पर संजीदगी से अमल नहीं किया जाता। ख़वातीन के हकूक़ गस्ब करने वाले अल्लाह के कहर से डरें। दीन इस्लाम ने जो हकूक़ ख़वातीन को दिए हैं वो दुनिया के किसी मज़हब ने नहीं दिए। पाकिस्तान में औरत मार्च के नाम पर की जाने वाली फरागात बेरा रवी को फ़रोग़ देना इस्लामी कवानीन और आइन से बगावत का ऐलान है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ऐसे समाजी बेरा रवी पर मुबनी अवामिल की रोकथाम हुकूमत, अदलिया और मुतल्लिका इदारों की जिम्मेदारी है। शेखुपुरा से आपको बताते चले, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी लार्ज विंग के ज़िले सदर मारूफ कानूनदान खान अब्दुल मनाफ खान एडवोकेट ने कहा है कि वफाक में मियां शहबाज शरीफ और पंजाब में मरीम नवाज का वज़ीर आला बनना अवामी मंगों की तर्जुमानी है। इंतखाबी मैंडेट के तहत वफाक और सूबों में हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो चुका है। अब नौमुंतखब वफाकी और सूबाई हुकूमत को अवाम को रिलीफ की फराहमी और मुल्क की तरक्की और खुशहाली पर भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। नून लीग को वफाक और पंजाब जबकि पीपल्स पार्टी को सिंध और बलूचिस्तान में को हुकूमती जिम्मेदारियां अंजाम देनी है। तरह PTI को भी खैबर पख्तूनख्वा में मिसाली गवर्नेंस यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल और तवानाइयाँ बरोए कार लाना होंगी। PTI समेत जिन सियासी जमातों को इंतखाबी धांधली पर तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत हैं वो फौरी इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू करें और शवाहिद की रोशनी में अपना मौक़िफ़ पेश करें। एहतजाज और इंतशार को बढ़ावा देने से कुछ हासिल नहीं होगा।
पूरा साहब को बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब ट्रेड यूनियन के कोऑर्डिनेटर जिले सीनियर नायब सदर राशिद मनीर एडवोकेट ने कहा है कि हालिया कौमी इंतखाबात ने मुल्क को पहले से ज़्यादा सियासी इंतशार और माशी मुश्किलात से दो चार कर दिया है। इंतखाबात में धांधली और नताज की तब्दीली ने मुल्क की सियासी क़यादत पर अवाम के एतमाद का खात्मा कर दिया है और अवाम में सनसनी, मायूसी और नाउमीदी में गैर मामूली इजाफा हुआ है। हालिया आम इंतखाबात में अवाम ने बेदारी का सबूत दिया, खसूसन नौजवानों ने सियासी जमहूरी अमल का हिस्सा बनकर वोट डाले, मगर इनके हक राय दही पर डाका जनी की गई और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की फतह को शिकस्त में तब्दील किया गया, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमा साबिक टिकट होल्डर सूबाई असम्बली मलिक इश्तियाक टोगर ने कहा है कि नून लीग की आदत मुल्क की तमाम सियासी जमातों से मिलकर मुल्क को बहरानों से निकालना चाहती है, क्योंकि इस वक्त मुल्क महाज आराई नहीं बल्कि इत्तेहाद से ही आगे बढ़ सकता है। मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए दिन रात कोशिश है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने के बाद आराम से नहीं बैठे, वो अवाम का दर्द दिल में रखते हैं। दीगर सियासी जमातों की क़यादत को भी सियासी मफादात के असूल की बजाय इज्तिमाई कौमी मफादात की तकमील को तरजीह देना होगी। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ मियाँ नवाज शरीफ के एक कदम पर चलते हुए अवाम को भरपूर रिलीफ फराहम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का निगहबान रमज़ान पैकेज मुस्तकीन के लिए ठंडी हवा का झोंका और अवाम की अमली खिदमत की तरफ एक बड़ा कदम है। शेखुपुरा से आपको बताते चलें, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विज़न और हदायत के मुताबिक शेखुपुरा में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा डॉक्टर वकार अली खान ने गवर्नमेंट खतीजतुल कुबरा गर्ल्स हाई स्कूल में अपने पौधे लगाकर मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन फैसल जावेद, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी रुबीना नसरीन, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन मोहम्मद अशरफ, चीफ वार्डन सिविल डिफेंस मोहम्मद अलियास गुजर, सदर एपका मियाँ मुजाहिद सासा और तलबा तलबात की कसीर तादाद भी इस मौके पर मौजूद। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार अली खान स्कूल के मुख्तलिफ ग्राउंड्स में फलदार और फूलदार पौधे लगाए, पौधों को पानी दिया और शजरकारी मुहिम की कामयाबी के लिए दुआ की। तलबा तलबात ने भी स्कूल के ग्राउंड पर 500 से ज़ायद नए पौधे लगाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।